हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड एज फिट एज फिडल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ सर्वनाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम खुद के लिए यानी कि जो सर्वनाम से स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आप घर जाइए, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है, आपकी पुस्तक कहाँ है। ठीक है, तो ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है, किस सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यह पुस्तक मेरी यानी कि मेरी, इसमें स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो निजवाचक सर्वनाम होता है स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो संज्ञा तो इसमें हो नहीं सकता। ठीक है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण भी नहीं हो सकता, सर्वनामिक विशेषण। इसमें ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनामिक जो विशेषण होता है, जब कोई सर्वनाम विशेषण का प्रयोग विशेषण के रूप में कार्य करने लगता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो सुनने वाले के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, तो ये आता है, मध्यम पुरुष जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, उत्तम पुरुष। सेकंड मध्यम पुरुष। थर्ड अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है, जब खुद के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि मैं और हम, तो ये हो जाता है उत्तम पुरुष। ठीक है, यानी कि जो वक्ता होता है, वक्ता के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आता है उत्तम पुरुष में। ठीक है, मध्यम पुरुष क्या होता है, यानी कि मध्यम पुरुष जो श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आता है मध्यम पुरुष। और जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य पुरुष की बात करते हैं यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आता है अन्य पुरुष में। ठीक, तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। और तुम शब्द ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किस टाइप के अंदर आएगा, तो तुम जो है वो आता है श्रोता के अंदर। ठीक है, तो यानी कि इसमें उत्तम पुरुष तो वक्ता होता है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वाला ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ वहाँ होता है जहां पर किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो इसमें ए वाले ऑप्शन में कौन, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किसने, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हमें करनी है। ठीक है, तो हमने पत्र लिखा, अब हमने यानी कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है, किस में आता है, उत्तम पुरुष में। तो ये जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम है विकारी शब्द, अभिकारी शब्द, दोनों, दोनों नहीं। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों जो होते हैं हमारे वो विकारी शब्द के अंदर आते हैं। ठीक है, तो
ये आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं वचन, कारक और लिंग के परिवर्तन करने पर कोई भी परिवर्तन आ जाए तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन करने पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कोई भी परिवर्तन ना आए, तो उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो सर्वनाम कौन सा शब्द है? आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा विकारी शब्द। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? ठीक है, तो इसमें आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अंतर्गत किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कोई कौन सा सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिनके बारे में हमें एक निश्चित जानकारी होती है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम खुद के लिए यानी कि स्वयं के लिए किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और तो इसमें जो हमारा आंसर बचा है वो आंसर बचा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम अन्य नाम से जानते हैं, वो है संकेतवाचक सर्वनाम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और सेकंड जो होता है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और जो फोर्थ होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ निश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपसे कोई सर्वनाम की संख्या पूछे तो जो सर्वनाम की संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो केवल इसमें संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जो सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगर जहां पे भी आपको जो सो, जैसा वैसा, जिसका जिसकी, ये वर्ड्स आपको अगर दिख जाए तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं? तो एक होता है फर्स्ट वाला जो होता है उत्तम पुरुष, यानी कि जो वक्ता होता है तो वो उत्तम पुरुष। और सेकंड जो होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला, वो होता है मध्यम पुरुष में। ठीक है, और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में वक्ता और श्रोता जो बात करते हैं, ठीक है, वो आता है अन्य पुरुष में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, ई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं जिनके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 2 वर्ड्स आते हैं। एक तो हो गया कोई। ठीक है, तो कोई जो है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेकंड दूसरा है वो होता है कुछ। ठीक,
जो कुछ होता है वो वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निजवाचक सर्वनाम है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग खुद के लिए यानी कि स्वयं के लिए किया जाता है, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, यहाँ पे तुम, ये कौन सा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह यहाँ पे क्या है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो हम है वो किसमें भी आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, और वो भी किसमें आएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। ठीक है, तो लिंग ये भी है, ठीक है, और वचन ये भी है, ठीक, और यहाँ पे कारक ये भी है, यानी कि तीनों शब्द जो हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि फोर्थ वाला, यानी कि तीनों, ये आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है। तो अन्य पुरुष में अभी मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक में अन्य कौन सा, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो उसे पुस्तक दो, उसे पुस्तक दो, यानी कि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा थर्ड, बी वाला, उसे पुस्तक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। तो आप, यानी कि इसमें क्या है, आप क्या है, तो आप इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो यह आता है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है डी वाले में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। मैंने आपको बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो जैसा वैसा जिसका जिसकी ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाएं तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए के बाय बाय, जय हिंद जय भारत।